हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल इल्म ट्यूब पर। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 4 का पेज नंबर 60। ठीक है, पेज नंबर 60 करने से पहले जो मैं नियम आपको बार बार बता चुका हूँ, इससे पहले भी बता चुका हूँ, उसको रिवीजन कर लिया जाए। मैंने एक चीज़ क्या बताई थी कि जब भी ज़्यादा होगा, कुछ भी ज़्यादा दाम ज़्यादा होगा तो गुना करेंगे, ठीक है, और कम होगा तो क्या करेंगे, भाग या बांटना होगा। कोई भी चीज़ अगर हम लोग बांटते हैं तो भाग करते हैं, क्योंकि बांटते हैं तो क्या हो जाता है, वो सामान कम हो जाता है, तो उसको क्या क्या करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है, तो आज का पूरा जो पेज है इसी नियम के ऊपर, ठीक है, पूरा बेस्ड है, इसी नियम पे चलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नाना जी के साथ बाज़ार चलें। ग्रीष्म अवकाश माने समर वेकेशन, माने गर्मी की छुट्टी जब होती है, ठीक है, मैं नाना जी के घर आई हूँ। ठीक है, 2 सप्ताह यहाँ रहूँगी, मैंने 2 सप्ताह यहाँ पे रहूँगी। तीस्ता नदी के किनारे यहाँ बाज़ार लगा है। मैं और मेरे भाई नाना जी के साथ बाज़ार आए हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या किया है, बाज़ार घूमने जा गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बाज़ार गए हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे क्या करेंगे, शॉपिंग करेंगे। ठीक है, कुछ सामान खरीदेंगे, और सामान खरीदेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे सामान खरीदने में क्या होगा, हम लोग पैसे देंगे, वो लोग सामान का दाम बताएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे मैथ का, गणित का यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पहला ही सवाल है कि नाना जी ने 2 किलो आलू खरीदा, कितने रुपए में, 28 रुपये में। 2 किलो आलू कितने में खरीदा, 28 रुपये में। तो पूछ रहा है इस प्रकार 1 किलो आलू का दाम कितना होगा, निकालो। ठीक है, तो एक चीज़ आप बताइए कि 2 किलो आलू का दाम 28 रुपये है, तो 1 किलो आलू का दाम ज़्यादा होगा कि कम होगा? 1 किलो आलू का दाम ज़्यादा होगा कि कम होगा? एकदम सही बोला आपने, कम होगा। तो मैंने क्या बोला था नियम में कि कम के लिए हम लोग क्या करेंगे, भाग। तो यहाँ पे हम लोग 28 को 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि 28 बड़ा है तो बड़े चीज़ को भाग दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 28। ठीक है, 28 को क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो 28 को 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 28 लिखेंगे। ठीक है, और जो भागफल आएगा ऊपर में लिखना है, तो कितना बार में जाएगा, तो पहले 2 एकम 2। चलिए यहाँ पे मैं साइड में करके बताता हूँ, यहाँ पे जगह भी नहीं दिया। 28 को 2 से भाग करेंगे। ठीक है, तो पहला एक अंक देखते हैं, तो 2 एकम 2, और इन दोनों को घटाते हैं तो 2 में से 2 जाएगा तो कट जाएगा। अब ये 8 क्या होगा, उधर जाएगा। 2 का पहाड़ा अगर 4 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 8। तो उत्तर कौन सा होता है, ये वाला 14। 14 क्या हुआ, उत्तर हुआ, तो यहाँ पे ऊपर उत्तर लिख देंगे 14। ठीक है, तो 1 किलो आलू का दाम कितना निकला, 14 रुपया। इसीलिए 2 किलो आलू का दाम क्या था, 28 रुपये था। ठीक है, अब देखिए क्या पूछ रहा है कि अब नाना जी ने 9 नारियल खरीद कर 180 रुपये दिए। दुकानदार से क्या किए, 9 नारियल खरीदें। ठीक है, अब पैसा कितना दे दिए उसको, 180 रुपये। अब दादाजी पूछ रहे हैं लड़की से कि 1 नारियल का दाम कितना, बोलो तो, बताओ तो। आप भी लोग अगर बाज़ार जाते होंगे तो मैं जिस तरह बता रहा हूँ ना, इसको आप लोग बढ़िया से समझ लीजिए। ये आप जब बाज़ार जाएंगे ना तो बाज़ार करने में आपको बहुत सहायता मिलेगी। ठीक है, आप जैसे मम्मी आपको बोलती है जाओ अंडा लेके आओ, ठीक है, सब्ज़ी लेके आओ, तो क्या होगा, अगर आप लोगों को ये सब तरीका पता होगा तो तुरंत आप लोग दाम निकाल लेंगे। ठीक है, एक चीज़ बताइए यहाँ पे कि 9 नारियल का दाम कितना बोला है, 180 रुपये, और पूछा है 1 नारियल का दाम, नाना जी पूछ रहे हैं, तो एक ना बताइए, 1 नारियल का दाम ज़्यादा होगा कि कम होगा, क्या होगा, कम। कम के लिए मैंने क्या बोला था आपको, भाग। जब भी कम बोलेगा तो भाग। तो 180 को क्या करेंगे, 9 से भाग दे देंगे, जो बड़ा है उसी से भाग देंगे, ये बड़ा है तो इसको भाग दे देंगे किससे, 9 से। तो यहाँ पे लिखेंगे 180 को भाग दे देंगे 9 से, तो 1 नारियल का दाम क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, 1 नारियल का दाम निकल जाएगा। तो यहाँ पे चलिए भाग देते हैं, 180 को 9 से भाग देते हैं। तो पहले एक अंक एक अंक को, पहले अंक को भाग दिया जाता है, 1 है तो 9 एकम 9 होता है, तो ये भाग जाएगा नहीं, तो 2 अंक ले लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा।
तो 9 दूनी कितना होता है 18, ये कट गया, ठीक है। और ये 0 क्या होता है, 0 बचता है तो यहाँ पे उतर जाता है। तो उत्तर कितना आया 20 रुपया। उत्तर कितना आया 20 रुपया। तो एक नारियल का दाम कितना हुआ 20 रुपये। अब इसी को यहाँ पे लिख देना है, जगह नहीं दिया है, ठीक है। 9 से भाग देना है, ठीक है, कितना को 180 को, 180 को। तो कितना बार में कट जा रहा है ये 20 बार में कट जाएगा। भागफल ऊपर लिखेंगे, ठीक है, भागफल क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे। उसी तरह आप देखिए क्या दिया हुआ है कि हम अब मछली की दुकान पे गए, 3 किलो मछली खरीद कर नाना जी ने 240 रुपये दिए, ठीक है, 3 किलो का दाम है। अब मैं हिसाब करूं 1 किलो मछली का दाम कितना हो सकता है। तो 1 किलो मछली का दाम ज़्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा। कम के लिए मैंने क्या बताया था, भाग। तो दादाजी ने नाना जी ने कितना पैसा दिए 240 रुपये, ठीक है, कितना मछली के लिए 3 किलो, इसलिए 3 से इसको भाग कर देंगे, ठीक है। तो 1 किलो मछली का दाम क्या होगा निकल जाएगा, 1 किलो मछली का दाम निकल जाएगा। तो 240 को भाग देना है 3 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग भाग देते हैं 240 को, ठीक है, 3 से भाग देते हैं। तो पहले एक अंक देखते हैं। तो एक अंक क्या है 3 से छोटा है तो नहीं होगा, तो 2 अंक पकड़ लेंगे। तो 2 अंक कितना हो गया 24। तो कितना बार में जाएगा 8 बार में, 8 तरीके कितना होगा 24। और 0 क्या होता है उतर जाता है, 0 यहाँ पे उतर जाएगा। तो उत्तर कितना आया 80। तो एक किलो मछली का दाम कितना होगा 80 रुपये, ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया है नाना जी ने हम लोगों के लिए दुकान से समान दामों वाली 3 ऊनी टोपियाँ और 6 ऊनी टोपियाँ और 6 ऊनी स्वेटरों को खरीदा। उन्होंने टोपियों के लिए 330 रुपये और स्वेटरों के लिए 1380 रुपये दिए। हिसाब करके देखूं कि एक टोपी और एक स्वेटर का दाम कितना हो सकता है, ठीक है। अच्छा नाना जी ने अब क्या किया है 2 चीज़ खरीदा है। क्या खरीदा है 6 टोपी खरीदा है, ठीक है, और 6 स्वेटर खरीदा है। तो 6 टोपी का दाम कितना निकला है 330 रुपया। 6 टोपी का दाम कितना निकला है 330 रुपये। और एक टोपी का दाम निकालना है। तो एक टोपी का दाम क्या होगा कम होगा। तो कम होगा तो क्या करेंगे भाग दे देंगे, 330 रुपये को 6 से भाग देंगे क्योंकि 6 टोपी निकला है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा 6 स्वेटर का दाम कितना है 1380 रुपये। तो एक स्वेटर का दाम क्या होगा कम होगा तो भाग दे देंगे। तो 1380 को किससे भाग दे देंगे 6 से, क्योंकि हम लोगों ने 6 स्वेटर खरीदा है। चलिए अब इसको यहाँ पे हम लोग भाग देते हैं। तो भाग देंगे जैसे यहाँ पे क्या करें 330 को 6 से भाग दे रहे हैं। तो 330 6 से, ठीक है, 6 से भाग दे रहे हैं। तो पहले एक अंक देखते। तो एक अंक क्या होता है 6 से छोटा है तो भाग नहीं जाएगा, तो 2 अंक ले लेंगे 33। अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, जैसे 6 के कितना होता है 36, नहीं जाएगा। 6 पच्चे कितना होता है 30, ये जा सकता है। 6 कम 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पच्चे 30, 6 छक्के 36, 36 ज़्यादा हो जा रहा है तो 5 ही बार में जाएगा। तो 6 पच्चे कितना हो जाएगा 30। अब 3 में से 0 जाएगा तो 3, और ये 3 में से 3 जाएगा तो कट जाएगा। अब ये 0 क्या हो जाएगा यहाँ उतर जाएगा, तो हो गया 30। तो 6 पच्चे कितना होगा 30। तो उत्तर कितना आया 55। तो उत्तर कितना आया 55। इसका मतलब एक टोपी का दाम कितना निकला 55 रुपये, ठीक है। उसी तरह अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 1380 को भाग देंगे। 1380 को 6 से भाग देंगे। 1380 को 6 से भाग देंगे। तो पहले एक अंक देखते हैं। एक अंक क्या है, पहला अंक 1 है, 1 तो जाएगा नहीं, तो हम लोग 2 अंक लेंगे यानी 13 हो जाएगा। तो 6 एकम 6, 6 दूनी कितना होता है 12, तो 12 बार में चला जाएगा। 6 तिया कितना होता है 18, 18 ज़्यादा हो जा रहा है। 13 में से 12 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। तो 1 तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे 8 यहाँ पे उतार देंगे। 6 तिया कितना होता है 18, तो ये कट गया, ठीक है। और 0 बचा तो 0 क्या करेंगे यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। तो उत्तर कितना आ गया 230, यानी एक स्वेटर का कीमत कितना हुआ 230 रुपये, ठीक है। इस पूरे जो पेज में है सिर्फ क्या दिया गया है कि 3 किलो का दाम दे दिया गया है या 6 किलो का दाम दे दिया है।
और 1 किलो का दाम पूछ रहा है, ठीक है। या उसी तरह क्या है, 9 नारियल का दाम दे दिया है, 1 नारियल का दाम पूछ रहा है। उसी तरह क्या है, 6 टोपी का दाम दे दिया है, 1 टोपी का दाम पूछ रहा है। तो जब 1 का पूछेगा तो दाम क्या होगा, कम लगेगा, कम लगेगा। कम के लिए मैंने क्या बोला है, भाग। अब आपको क्या करना है, सबको भाग देना है बस। इस पे देखिए, इस पे से एक सवाल एग्ज़ाम में ज़रूर रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इन जितने सारे क्वेश्चन है उसको आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। भाग करना सीखिए आप लोग, ठीक है। इसमें क्या है, भाग देना है, ठीक है। चलिए, ये पेज आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले पेज में। जय हिंद।